हालात वाक़यात चल रहे हैं उसमें कुछ ज़्यादा खुशी नसीब नहीं है किसी भी पाकिस्तानी को, और जो कुछ इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रहा है उसने वाकई दिलों को दहला दिया है। अब हालात बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। ये सूरत हाल कभी नहीं देखी गई। फ्राइडे के दिन हिंदुस्तान के फ्राइडे के दिन ही यहाँ पे मसला शुरू हुआ। ये बड़ी अजीब कोइंसिडेंस है कि फ्राइडे ही के दिन हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर स्ट्रोक इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला है हिंदुस्तान के, एक रैली में अमित शाह ने कहा पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक एक इंच जो है वो हिंदुस्तान को बिलोंग करता है। और उन्होंने लताड़ा मनीशंकर आयर को, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को, ने कहा डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं जो हमें कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ठीक नहीं है। वो अमेरिका के अंदर भी घुस के मार सकते हैं और कनाडा के अंदर भी घुस के मार सकते हैं। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, আজ থেকে কয়েক মাস আগে পর্যন্ত ভারতের অমিত শাহ, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে ভারতের রাজনাথ সিং যখন বলেছিল যে পিওকে আমাদের অংশ, পিওকের জন্য আমরা সবকিছু করতে পারি, পিওকের এক এক ইঞ্চি আমরা ছাড়বো না, সেটা সবটাই আমাদের। এই কথাগুলো বা এই স্টেটমেন্টগুলো এখন জোর সোরে ভাইরাল হচ্ছে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে। কেননা পিওকে অর্থাৎ পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীরের ভেতরে যে সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে, সেই সিচুয়েশনের জন্য পাকিস্তানের কিছু আমজনতা থেকে শুরু করে পাকিস্তানের কিছু জার্নালিস্ট তার তীরটা কিন্তু ভারতের দিকে ঘোরাতে চাইছে। দেখুন, আমি আগে আপনাদের বলেছিলাম পাকিস্তানের পিওকে কে নেওয়ার জন্য ভারতের না গুলি না কোনো কিছু করতে হবে, না সেনা নামাতে হবে। কেননা জম্মু কাশ্মীরের উন্নতি দেখেই তারা অটোমেটিক চলে আসবে। কেননা ঘরের ভেতরে যেভাবে জল, বিদ্যুৎ আর আটাকে নিয়ে ক্রাইসিস, এমনকি তাদের যে সুযোগ সুবিধা সেগুলো সব বঞ্চিত, এমনকি তাদের উপর যে অত্যাচার সেটাও গোটা বিশ্ব দেখতে পাচ্ছে। যদিও এখানে এমন কিছু ভিডিও ফুটেজ আছে যে ভিডিও ফুটেজগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারছি না অনেক প্রবলেমের কারণে। এমনকি পাকিস্তানের আর্মিকে যেভাবে সেখানকার আমজনতা বা উত্তপ্ত জনতা কোটায় করেছে সেটা সত্যি দেখার মতো। কিন্তু এখন যে পুরো সিনারি, সেই সিনারির জন্য এখন সম্পূর্ণ পাকিস্তানের মিডিয়া ভারতের উপর ক্লেম চাপাতে চাইছে। দেখুন, এই যে জল ঘোলা হয়েছে, এই মুহূর্তে ভারত চাইলে কিন্তু অবশ্যই ঘোলা জলে মাছ ধরতে পারে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ভারত সম্পূর্ণ চুপ আছে ভারতের ভেতরে যে এখন রাজনৈতিক মহল উত্তপ্ত কেননা ভোটকে নিয়ে, সেটার জন্য। যেটাই হোক বন্ধুরা, পুরো ভিডিও ক্লিপটা আগে আপনারা দেখে নিন। पाकिस्तान के अंदर हर वो शख्स जो कश्मीर के जिहाद से माजी में कभी भी जुड़ा हुआ था, भले वो फाइनेंस करता था, भले उसने अपने बच्चे वहां पे शहीद होने के लिए भेजे थे, जो कुछ भी था उसको टारगेट किया जा रहा है। और दर्जन से ज्यादा लोग, बल्कि इंडियंस तो कहते हैं हमने 20 से ज्यादा लोग, अब तो उनके वजीर खारजा ने भी इस बात का, इस जुर्म का इतराफ कर लिया। बट अपने आप को बहुत तुरम खान समझते हैं, वो अमेरिका के अंदर भी घुस के मार सकते हैं और कनाडा के अंदर भी घुस के मार सकते हैं। कश्मीर से, आजाद कश्मीर के अंदर एक अटैक आया है और कहा यह गया है कि पाकिस्तान के अंदर कायम कश्मीर की आजादी के लिए काम करने वाली तंजीमों के आप दफ्तर की निशानदेही करें और वो निशानदेही जो है वो आप हमें देंगे तो आपको 2 अरब रुपया दिया जाएगा। अब जाहिर है उसके अंदर डिटेल होंगी। 2 अरब पाकिस्तानी रुपया, मेरा तो ख्याल है कि 2 करोड़ भी बड़ी बात होती है, लेकिन इंडिया की इकॉनमी तरक्की कर रही है ना, तो वो अपनी इकॉनमी की बुनियाद पे अब जंग लड़ने आया है ना। आज़ाद कश्मीर को बिल्कुल भी डेवलप होने का, उसको ग्रो करने का, उसकी ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के उस किस्म के मौके नहीं मिल सके जो 77 बरस में खुद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को मिले, जहाँ पर एक पब्लिक मोबिलाइजेशन है, जहाँ ट्रैफिक है, जहाँ रोड एक्सेस है, वो यहाँ पे नहीं हो सकी। अब हालांकि आज़ाद कश्मीर के लोगों को ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिंदुस्तान ने की है, और 1947 से लेकर अब तक गुज़िश्ता 70 बरस में हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने जम्मू और कश्मीर के अंदर कितनी ज़्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की हैं, कितना रोड नेटवर्क बनाया है, कितने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, कितने वहाँ पे लोग PhD के पैदा होते हैं। इसका ठीक तरह से आज़ाद कश्मीर के लोगों को अंदाज़ा नहीं है, कोई ज़राए इब्लाग की कम्युनिकेशन भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको अंदाज़ा ज़रूर है। बिकॉज मैं जब यहाँ पे गया हूँ, चूँकि तो जब तक मेरे पेरेंट्स वहाँ पे थे, मैं जाता रहता था मीरपुर और मुजफ्फराबाद वगैरह भी, तो मैं जब जाता था मुझे लोगों की ये जुमले मुझे ज़रूर मिलते थे कि डॉक्टर साहब ज़रा देखें तो सही कि हिंदुस्तान में मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, वहाँ कितने PhD लोग कर रहे हैं, वहाँ डॉक्टर कितने ज़्यादा हैं, वहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, तो ऐसी बातें मुझे सुनने में बहुत ज़्यादा मिलती थी। वहाँ टूरिज्म कितनी डेवलप्ड है एंड सो ऑन। तो आपके बंदों को आपसे मरवाएगा और उसके पैसे अदा करेगा, अच्छा फार्मूला नहीं है।
तो इसीलिए हाफिज साहब ने कहा है कि मईशत मजबूत करो। वो 2 अरब रुपया जो है जी, वो आपको उस पूरे मरकज की तफसीलात बतानी है कि वहां पे कितने मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी और कितने पाकिस्तान के कश्मीरी आए गए रहते, अगर क़याम किया तो कितना किया, या रहते हैं तो कितने लोग रहते हैं, वो पूरी तफसीलात जो है वो अगर आप फराहम करेंगे तो उसका रेट 2 अरब रुपया होगा। मुझे इतना ही बताया गया, बाकी जो है हो सकता है कि इससे बहुत ज्यादा बातें आगे हों। दबे अल्फाज में मुझे टूरिज्म एक्सपर्ट्स ने बताया कि टूरिज्म को पनपने के लिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट होने के लिए दारू भी चाहिए होता है, जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं। चूंकि पाकिस्तान में वो भी आपकी मतलब बड़ी सख्ती है और लोगों को क्योंकि लोग अपना खर्चा करके जो दुनिया से टूरिज्म करने के लिए आते हैं तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। वो सिर्फ इसे कहते हैं लेक्चर सुनने के लिए नहीं आते कि पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं, पानी कितना खूबसूरत बहता है। तो बहरहाल यहाँ टूरिज्म जिसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल है, नेचुरल ब्यूटी है, उसको डेवलप करने का मौका जो है वो नहीं मिल सका। आजाद कश्मीर कितने मुजाहरे हुए थे अगर आपको याद, और कितने भरपूर मुजाहरे थे, एकदम बैठ गए, ठीक है ना, क्योंकि पीछे से प्लग खींच दिया ना किसी ने। इंडिया उनके ऊपर भी पैसे खर्च कर रहा है। ये जो तंजीमें हैं ना जिनको इस वक्त फौरी तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ हैजा हो गया है, ये हैजा भी बड़ा वक्ती होता है, ऐसे होता है ऐसे खत्म हो जाता है। इंडिया जो है वो ऐसे उसके अंदर पैसा प्लग करता है, मुजाहरे शुरू होते हैं, ऐसे वो प्लग खींच लेता है तो मुजाहरे बंद हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह को फ्राइडे के दिन जब वो झारखंड में बोल रहे थे तो उनको जरूर पता होता, बिकॉज हिंदुस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो उनको जरूर पता होता कि एक शोरश की या डिस्टर्बेंस की कैफियत जो है वो आज़ाद कश्मीर में पाई जाती है। और उनके ये जो कमेंट्स हैं कि एक एक इंच जो है वो हिंदुस्तान का है, बिलोंग करता है, ये इतने हवा में नहीं है, बेमाना नहीं है इसका एक कॉन्टेक्स्ट। दिसंबर 2023 में राज्यसभा में जो हिंदुस्तान की सेनेट है वहां बात करते हुए अमित शाह ने उस वक्त भी यही कहा कि एक एक इंच पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हमें बिलोंग करता है। और उस मौके पे उन्होंने ये भी कहा कि 24 सीट्स हम, ये फिर उन्होंने उस वक्त लताड़ा कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को, उन्होंने कहा ये डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स गलत थी। हम तो ये कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट पास कर चुकी है कि आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसने हिंदुस्तान का हिस्सा बनना है। और हमने रिजर्वेशन बिल में उन्होंने कहा कि 24 सीटें हमने रिजर्व रखी हुई हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर ने हमें ज्वाइन करना है। जेठक बंधुरा आजकल वीडियो एतदूर, तो बंधुरा আপনারা এতদূর পর্যন্ত ভিডিও দেখে কি বুঝলেন? যদি আপনারা কিছু বুঝতে পারেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওর নিচে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই কমেন্ট করুন আপনাদের কি মনে হয় যে এই মুহূর্তে ভারতের সেনা কি পিওকের ভেতরে নামানো উচিত পিওকের আমজনতাকে বাঁচানোর জন্য। দেখুন সরাসরি এখন তো কখনোই নামানো উচিত না, কারণ আমরা যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে তারা যেভাবে এখন গদ্দারি করছে সেই সিনারিকে দেখে আমাদের এখন এই মুহূর্তে নামা একদমই উচিত নয়। হ্যাঁ, নামতে তখনই হবে যখন সম্পূর্ণ সেটা আমাদের কন্ট্রোলে থাকবে বা আমাদের কন্ট্রোলে চলে আসবে বা পরিস্থিতি যখন পাকিস্তানের সেনার পাকিস্তানের সরকারের হাতে থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে। আপনাদের কি মনে হয় সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।